दरभंगा जिले के पतौर ओपी क्षेत्र के पतौर गांव के सूरजपुर टोल में एक नाबालिग लड़की की मौत पर ग्रामीणों ने घंटे ओपी पर बवाल काटा। बताया जाता है कि मृतक नाबालिग लड़की अपने ही गांव के अर्जुन मिश्रा के आम के बगीचे में आम चुनने गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। मौत पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि लड़की आम के बगीचे में गई, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो परिजन के साथ ग्रामीणों के साथ अर्जुन मिश्रा के कैंपस में जाना चाह रहा था, लेकिन अर्जुन मिश्रा के परिजन उन लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। ग्रामीणों ने जबरन कैंपस में प्रवेश किया तो देखा कि लड़की की लाश को बगीचे में छुपाकर रखा गया है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और बगीचा के मालिक के घर में घुसना चाहा। लेकिन पुलिस की तत्परता से भीड़ पर तत्काल काबू तो पा लिया गया, लेकिन फिर वही भी पतौर ओपी पर जमा हो गए और जमकर बवाल काटा। वहीं आक्रोशित भीड़ का कहना है कि पुलिस अर्जुन मिश्रा को बचाना चाह रही है। ग्रामीणों दबे जुबान से कह रहे हैं कि हो न हो लड़की को बलात्कार कर लड़की को गला दबाकर मार दिया गया है और लाश को अपने ही बगीचे में छुपाकर रख लिया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि अशोक पासवान की पुत्री ज्योति कुमारी उम्र 14 वर्ष आज सुबह अर्जुन मिश्रा के कैंपस में आम चुनने गई थी, जहां से उसकी लाश बरामद हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि अर्जुन मिश्रा अपने बगीचे को बिजली के तार से चारों तरफ घेर रखा था। उस तार में बिजली की करंट था, तो हो सकता है कि भागने के क्रम में लड़की को करंट लग गया हो और मौत हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि लड़की के गले के पास जले का निशान है। अर्जुन मिश्रा के परिजन उस लड़की की लाश को अपने ही बगीचे में छुपा दिया था, जिस कारण ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजने की तैयारी में है और पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई करेगी। ये कहना था वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम का। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर बिजली के करंट से मृत्यु हुई तो फिर लाश छिपाने की जरूरत क्या थी? अगर लड़की की मृत्यु बिजली के करंट से हुई तो लोगों को आप बुला सकते थे, लेकिन लाश जो छिपा कर रखा गया, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है। पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है। तत्काल पुलिस प्रशासन की तत्परता से ग्रामीणों को तो शांत करा दिया गया है, लेकिन पुलिस की अनुसंधान जारी है। जैसे ही इसके आगे की रिपोर्ट हम तक आएगी, हम आपको। आज सुबह में एक 12 वर्षीय बच्ची की लाश मिली है। घर से 100 मीटर दूर पे एक पड़ोसी का घर है, उसके घर के पास में एक बगीचा है। उस बगीचे में तो ये बताया जा रहा है कि बच्ची आम चुनने के लिए सुबह घर से गई थी और जिसका घर है उस व्यक्ति ने तथा उसकी पत्नी ने बच्ची को आरोप है कि हत्या कर दी बच्ची की। लेकिन घर के आसपास में चारों तरफ बिजली का तार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि इन्होंने अपने घर और बगीचे की सुरक्षा के लिए चारों तरफ तार लगाकर उस पर करंट छोड़कर रखते थे। तो इस बात की भी संभावना है कि बच्ची को जब उधर गृह स्वामी ने डांटा या देख लिया तो बच्ची ने हो सकता भागने की कोशिश की और इस बीच में वो बिजली के तार से टकरा गई। उसकी गर्दन पे एक जलने का निशान भी है। तो इस बात की संभावना लगती है कि हो सकता है करंट लगने से बच्ची की मृत्यु हुई है। और उसके बाद में जो घर के स्वामी हैं, उनकी पत्नी है, उन्होंने बच्ची की लाश को अपने बगीचे में ही छिपा दिया। और जब घर वाले पूछने गए तो घर वालों से भी काफ़ी कहासुनी करके उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली घर वालों ने अंदर इनके कैंपस में एंटर किया और उन्होंने जब लाश देखी तो उन्होंने हंगामा किया, फिर पुलिस को सूचना दी। तो अभी इंक्वेस्ट की कार्रवाई हुई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और इसमें गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। स्थानीय स्तर में माहौल क्या? अभी थोड़ा ग्रामीणों में कुछ आक्रोश है कि ये जो आरोपी हैं इन्होंने बराबर इस तरह का व्यवहार करते हैं। पहले भी कुछ लोगों के साथ इन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं। तो कुछ लोगों में आक्रोश है, लेकिन हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष जांच होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। जन अधिकार पार्टी लो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का दरभंगा आगमन। दरभंगा आगमन के साथ ही दरभंगा के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम और मुन्ना खान के आवास पर पप्पू यादव के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया,
जिस प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के एक एक खामिये को गिन गिन कर प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के बीच रखा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रेस वार्ता के आयोजन में पप्पू यादव के द्वारा क्या क्या बातें कही गई, आप स्वयं से देखिए। सीधा सवाल है, बहुत बेहतर इनर्जेटिक कोई ना कोई व्यक्ति बिहार को प्रतिनिधित्व देगा। सर आप छोड़ दीजिए, सर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बिहार में पैदा लिया। साउथ में होते तो आप ये सवाल हमसे नहीं करते। पप्पू जी चीनी मिल को लेकर मेरा दुर्भाग्य है कि हम लालू जी, नीतीश, रामविलास, ये फलना चिल्ला के बाद पैदा लिए। यदि हम इन लोग के पहले पैदा होते तो ये लोग नहीं होते। ये चर्चा छोड़ दीजिए। पप्पू जी आप युवाओं की बात किए हैं, मधुबनी, दरभंगा और इसके आसपास के कई जिलों में चीनी मिल, पेपर मिल और तमाम जो जूट मिल है सालों से बंद है। इलेक्शन आते ही सर नीतीश कुमार 15 साल के बाद उद्योग नीति 3 दिन पहले बोला। 15 साल नीतीश कुमार की लूट नीति, 1.5% उद्योग भारत सरकार के द्वारा आज तक नीतीश कुमार ने बिहार को कोई योगदान 1.5। जब बाढ़ प्रचंड पर है, टोटल बांध टूटने की ओर है और सितंबर 20 तारीख के बाद आचार संहिता लगेगा, ये किसको मूर्ख समझते हैं नीतीश? भात हंडी के भात, एक भात से पता चलता है भात पक गई। 15 साल के बाद उद्योग नीति, जिसको औकात पटना यूनिवर्सिटी की ना हो, जो 15 सालों में एक स्कूल का निर्माण नहीं कर सका, बाढ़ को, मित्रा कोसी, सीमांचल को नहीं बचा सका, वह उद्योग नीति की बात उस समय कर रहा है जब हम चुनाव में जा रहे हैं। इनसे पूछिए दरोगा बहाली की सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहते। इनसे पूछिए सिपाही भर्ती की बहाली का सीबीआई इंक्वायरी क्वेश्चन का क्यों नहीं करना चाहते। इससे पूछिए एसएसटी की बहाली का क्या हुआ। इनसे पूछिए वैकेंसी जो निकाले, अरबों रुपया लिए, उसका क्या हुआ। इनसे वो पूछिए। सवाल आज वो है कि लाखों करोड़ों बच्चे को आप बेमौत मारते हैं और फिर 4 महीने तक इश्क और मुश्क में फंसे रहते हैं। ये नेता लोग भर दिन पॉर्न देखता है और उसके बाद इन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती कि जनता को एक गिलास पानी दे दे। लालू यादव क्यों? जब 2 साल पहले लालू यादव के साथ आप सरकार बनाए तब वो अपराधी नहीं था, तब पैसा घोटाला नहीं किया। यदि राज बल्लभ बलात्कारी है तो अशोक महतो और अखिलेश सिंह 150 मर्डर किया। एक भाजपा का एमएलए, एक जदयू का एमएलए, कौशलेंद्र यादव। यदि सुरेंद्र यादव बलात्कारी है तो बिंदी यादव क्या है? यदि शाहबुद्दीन अपराधी था तो उसका शूटर अजय सिंह को खरमास में बिहार करा के टिकट क्यों दिया? हर शहर में बीमा भारती को मिनिस्टर क्यों, जिसका पति 150 मर्डर किया? देश मंडल, अजय मंडल को, रणवीर को क्यों? हर शहर में 4 अपराधी और माफिया। दरभंगा में बांट लिए क्या? 15 साल का लालू जी का इतिहास। आप मत डराइए, आप अपने खौफ के बारे में बताइए। 15 साल में आप बिहार को क्या दिए? जो 9 दिनों तक पानी में ना निकला हो, 12 दिनों तक चिमकी बुखार में ना निकला हो और 4 महीना कोरोना वायरस में 1 बोतल पानी किसी बिहारी को ना पहुंचाया हो, वह निर्लज और थेथर और दुष्ट आदमी भी 16 साल मांगे तो इससे बड़ा दोगलई शायद कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों को 1 मिनट भी राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप आज संबोधन राष्ट्र को किया, सिर्फ बिहार के चुनाव पे आपको याद आता है कुंदन।
बिहार रेजिमेंट गांधी मैदान में बम से मरने वाला, आप ही के बम से मरने वाला 7 आदमी को आज तक एक नौकरी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला है। औकात नरेंद्र मोदी को तो चैलेंज करता हूं, 1 रुपया भी यदि गांधी मैदान में मरने वाले को मिला हो, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से नहीं जाएंगे। तो फिर हम बस का भाड़ा इतना एक्सपेंस कहां कैसे करेंगे हम? आप वार पर वार मन की बात करो, जन की बात मत करो। और ये वो सरकार है जो महंगाई पर आई थी, इसीलिए ऐसी सरकार जो अंधी है और जो बिहार में काना और बहरा है, अंधा काना बहरा सरकार इस देश को चला रही है। ये जो आप आज उन्होंने कहा कि 5 महीने तक अचानक उनको नींद खुली, जिस प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया। 29 जनवरी को पहला कोरोना पॉजिटिव हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, और वो हुआ आगरा में। 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव 3 हुए केरल में, आप कुछ नहीं बोले। 9 तारीख को 11 कोरोना पॉजिटिव हुआ महाराष्ट्र में, आप कुछ नहीं बोले। होली के पहले 485 कोरोना पॉजिटिव भारत में हुआ, आप कुछ नहीं बोले। उसके बाद आप 15 लाख लोगों को भारत लाए और बारातियों को निमंत्रण दिया, 300 करोड़ खर्च किया ट्रंप को लाके, और एटरेंडम आप थाली और हाथ पिटवाने लगे। नतीजा हुआ कि आज दुनिया का सबसे कम जांच भारत में बिना पॉलिसी के 26 तारीख से वार हो गई। बिजली पानी आपने बंद कर दिया पूरे देश के मजदूरों का। तो मुझे लगा कि मैंने आपको तो बताया। सर आप मास्क नहीं लगाते, क्या रामदेव बाबा के भरोसे हैं आप? सर हमेशा याद रखिएगा, मैं लगभग 27 लाख लोगों से मिल चुका हूँ। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, एक आखिरी सवाल पप्पू जी, वर्चुअल रैली इसलिए कर रही है सरकार। ये मास्क और ये सैनिटाइजर से अरबों और खरबों नेताओं ने कमाया। ठेकेदारों 3 रुपये का मास्क 100 रुपये में बेचा। अरे रामदेव यूटर्न हो गया, वो बोल रहे हैं। रामदेव से बड़ा चोर कोई नहीं। रामदेव के बारे में मैं सीधा बता दूं, उसको अरेस्ट होना चाहिए। उसको दवाई बनाने का लाइसेंस मिला कुछ, और वो आदमी को मारने वाला दवाई काढ़ा बना ली। नहीं, आज यूटर्न हो गया, सफाई दे दिया उसने। सर वो यूटर्न होता है, मोदी जी को बताना चाहिए रामदेव टाइप का लोग कब तक जिंदा रहेगा। चोर चोर मोसेरा भाई, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ये लोग देश का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। मेरे आने के बाद इन बाबाओं का वहां हम ठिकाना लगाएंगे कि आप चिंता मत करिए। कब आइएगा? जब जनता तय कर लेगी। सही बात। मतलब नया चेहरा मिल गया विधानसभा में जी, मतलब विकल्प मिल कोई गया। जरूरी नहीं है ना, मैं किसी के शेयरदार भी तो हो सकता हूँ। सही बात हुआ। आप लोग प्रेस वाले लोग बैठेंगे, बाकी लोग निकल जाएंगे प्लीज। जो भी कार्य करता हूँ प्लीज निकल जाए। दारू में लाइन लगा दिया, पूरा का पूरा 5 किलोमीटर का। वो सोशल डिस्टेंस था क्या? जब खाना का लाइन लगा रहे थे सोशल डिस्टेंस था क्या? वर्चुअल रैली कर रहे थे गांव में, एक जगह गरीब आदमी को बांस में बैठा के, सोशल डिस्टेंस है क्या? आप हमको सोशल डिस्टेंस बताइएगा। बिहार में आपने खोल क्यों दिया? हर बाजार में, हर चौक चौराहा पर सोशल डिस्टेंस है क्या? आपने तो मारने की तैयारी कर ली। जब जरूरत था पॉजिटिव जांच की तो तब इन्होंने जांच छोड़ दी और अनलॉकडाउन बंद करके पूरा का पूरा सब कुछ तबाह कर दिया। आप उससे पूछिए ना कि अनलॉकडाउन बंद क्यों? वर्चुअल और डिजिटल ये सोशल डिस्टेंस के लिए नहीं है, वर्चुअल और डिजिटल आवास के लिए। इनको आंख मिलाने की औकात नहीं है।
दरभंगा के NSUI व कुशेश्वर स्थान के युवाओं का ऐतिहासिक व शानदार जीत रहा। आपको बताते चलें कि समैला से शाहपुर, झझरा से चिगरी मुख्य सड़क का जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के अगुवाई में स्थानीय विधायक शशिभूषण हजारी के उपस्थिति में चिगरी ठीठर चौक से रोड़ा पत्थर देकर मेटेरेबल कार्य का शुभारंभ पूजा पाठ के साथ किया गया। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि दरभंगा NSUI व कुशेश्वर स्थान के युवाओं ने जिस तरह से अपने क्षेत्र के सड़क को लेकर सत्तीघाट मुख्य चौक पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया, उसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि आज आम जनताओं के लिए यहां फिलहाल सड़क और रास्ता बनवाया जा रहा है। NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने वहां के स्थानीय विधायक शशिभूषण हजारी को भी धन्यवाद ज्ञापन दिया और कहा कि आप युवाओं की आवाज को सुनकर आज इन सड़कों का शिलान्यास किया है, ये वाकई काफी सराहनीय बात है। जनप्रतिनिधि को ऐसे ही आगे आना चाहिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही त्रिभुवन कुमार ने अपने साथ यानी कि त्रिभुवन कुमार के साथ जो लोग आंदोलन में भाग लिए थे उनके प्रति भी कृतज्ञता समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जिन युवाओं ने हमारे साथ दिया, हमारा साथ निभाया, हम उन युवाओं को भी कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं उनके, जिन्होंने विषम परिस्थिति में हमारा साथ दिया, जिसका परिणाम आज सुखद हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्थानीय विधायक शशिभूषण हजारी ने वहां के नेता यानी कि त्रिभुवन कुमार से मिलकर रोड की पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि इस समाचार को, इस न्यूज को जनहित एक्सप्रेस न्यूज बराबर आप लोगों के बीच पहुंचाता रहा, जिसका ये सुखद अनुभव है कि आज विधायक मजबूर होकर लोगों की मांग मानने के लिए तैयार हुए और लोगों को चलने की असुविधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। अभी आप लोगों के सभी लोगों के समक्ष झझरा समैला पकाही सड़क में रोड़ा गिराने का कार्यक्रम पर सभी लोग हम उपस्थित हैं। आप लोगों का जो मांग था, यहाँ की जनता की जो मांग थी कि बरसात में रोड खराब हो जाने के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, आप लोगों के मांग को देखते हुए आज से जो है सो झझरा से समैला और चिगरी रोड में रोड़ा गिराने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम तमाम साथी से आग्रह करेंगे कि अपने देखरेख में इस कार्य को करावें और अच्छा से अच्छा सड़क मोटरोबल हो, इसके लिए आप लोग भी तत्पर रहें और हम भी आप लोगों के साथ तत्परता से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस अवसर पर हम आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जनवरी से इसमें रोड मरम्मती का काम शुरू हो जाएगा, यानी पिचिंग का काम। MRA एक योजना होता है सरकार का जो निकलेगा और जनवरी से इस पर कार्य होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन MS के द्वारा सुशील कुमार शर्मा, जो जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा सह उप जनसंपर्क निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सेवानिवृत्त के उपरांत समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में पदाधिकारी, कर्मियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के उपस्थिति में भावभीनी विदाई दी गई। जिलाधिकारी ने सुशील कुमार शर्मा के कार्यकुशलता, शालीनता, कार्य के प्रति समर्पण, दायित्वों को सही से निर्वहन आदि गुणों की प्रशंसा की तथा उन्हें गुलदस्ता, माल्यार्पण तथा उपहार प्रदान कर विदाई किया। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने भी उनकी कार्यशैली एवं सादगी की प्रशंसा करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। भूमि सुधार उप समाहर्ता पुष्पेश कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी शरद झा, निदेशक DRDA अभिषेक रंजन एवं जिला प्रभारी जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार वहां उपस्थित थे। सभी मीडिया प्रतिनिधियों ने भी सुशील कुमार शर्मा को प्रशंसा की तथा माल्यार्पण कर उन्हें विदाई। इस कोरोना काल में जहां सारी संस्थाएं लगभग बंद है, लगभग मृतप्राय है, और ऐसे ही समय में नए नए फास्ट फूड के दुकान भी खोले जा रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरनाथ गामी
और भाजपा प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पारसनाथ चौधरी, रामचंद्र प्रसाद और हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने ग्रीन चिल्ली फास्ट फूड दुकान का उद्घाटन किया। साथ ही उद्घाटन के साथ ही अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि इस तरीके के दुकान खुलने से कहीं न कहीं समाज में रोजगार उत्पन्न होते हैं, जिससे बेरोजगारी दूर होता है। हायाघाट विकास की ओर ये केवल सड़क और पुल पुलिया या बिजली के लिए नहीं, मार्केट भी विकसित हायाघाट को बनाना। ग्रीन चिल्ली फास्ट फूड जो दुकान खुली है चंदन पट्टी में, अब देख रहे हैं अति आधुनिक जो शहरों में होटल हुआ करती थी, वो आज ग्रामीण परिवेश में आधुनिक होटल खुला। तो निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण इस तरह के नाश्ता की दुकान पर हुआ करता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लोकल पे वोकल का चर्चा करते हैं। आज हमारे बाहरी दुनिया में जो हमारे क्षेत्र के लोग रहते थे, अच्छे कलाकार थे, जो चाट पकौड़ा फास्ट फूड की दुकानों में रहा करते, आज घर आए हैं और हम धन्यवाद देंगे इस दुकान के मालिक को, आशुतोष चौधरी, जो आपने उस मजदूर को काम दिया स्थानीय। तो निश्चित रूप से हर तरफ से ये दुकान फले फूले और खूब बढ़िया चलेगा। लोग को जो टेस्ट है आज के दिन, पुराना पद्धति के नाश्ता की दुकान में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, आधुनिकता की ओर सभी जा रहे हैं। आज ये सड़क आप देख रहे हैं, ये दरभंगा समस्तीपुर को जोड़ता है, रोसड़ा सीधे चला जाएगा। आवागमन देखिए, बाईपास रोड भी कह सकते हैं इसको। ये दुकान खूब चलेगी, अच्छा चलेगी, और हम ही नहीं सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस तरह के दुकान खुलने से और दुकान का स्कोप बढ़ेगा, यही आशा करते हुए हम लोग रोजगार दिए हैं। और मेरा नाम आशुतोष चौधरी हुआ, और गरीब आदमी को रोजगार मिला है। और इस रोड में जो समस्तीपुर तक जाते थे तो खाना नाश्ता का सही इस रास्ते में दुकान नहीं था, और बहुत सारे लोग यहाँ रुकते थे, भूखे जाते थे, नाश्ता का व्यवस्था नहीं था। वो हुआ हमारी दुकान में मिनिमम और कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी खाना मिलेगा। फास्ट फूड का है, समोसा, बर्गर, चाउमीन, एग रोल, बिरयानी और बहुत सारा आइटम, पनीर का आइटम सब है, वो मिलेगा। और उद्घाटन आज श्रीमान अमरनाथ गामी जी जो हायाघाट के विधायक हैं वो किए हैं। ये दुकान आपका कहाँ पे है? ये चन्नापट्टी चौक पे है, जो ये समस्तीपुर जुड़ता है। फास्ट फूड ग्रीन चिल्ली जी। उनके साथ कौन कौन थे गामी जी के साथ? गामी जी के साथ मेरे भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष नवीन चौधरी जी, और विद्यार्थी परिषद से सूरज मिश्रा, सत्यजीत मिश्रा सब आए हुए थे। ये बताइए कि दुकान का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 9 बजे से 9 बजे रात तक रहेगा। खाने का भी आइटम है, सिर्फ नाश्ते का? खाने का भी आइटम है, जैसे में पनीर चिली, एग रोल, ये सब रहेगा, बिरयानी रहेगा। क्या नाम है आपका? आशुतोष चौधरी। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल,
भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजल हाई स्कूल, एंजल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुनार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।